हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 को इस क्लास में कवर करते हैं। और आप सभी लोगों में से जो विद्यार्थीगण बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 इतिहास विषय अर्थात हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप लोगों को इन टॉपिक को समझने के पश्चात यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाएगी और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मैं आज के वीडियो में अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो शब्द सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन देगा राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। अगर मैं महात्मा गांधी की पूरा नाम बताऊं तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था और गुजरात राज्य में क्षेत्र का नाम पूछ दे तो पोरबंदर था, पोरबंदर। इसके बाद जन्म की तारीख, इसका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी और इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता की नाम पुतलीबाई थी। इतना महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद महात्मा गांधी का योग असहयोग आंदोलन में किस तरह से हुआ था, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और ये जो आंदोलन हम पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी महात्मा गांधी जैसे चंपारण सत्याग्रह किए थे, छोटे छोटे आंदोलन किए थे क्षेत्र विशेष पर, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को, जैसे कि आप सभी लोग हेडलाइन में यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय इतिहास की यहाँ पर लिखा गया है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपसे पूछ दिया जाए कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन होने के कारण क्या थे? सबसे पहले असहयोग मतलब अंग्रेजों का बिना सहयोग, असहयोग मतलब अ प्लस सहयोग को हम लोग इसे विभक्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सहयोग नहीं करना, असहयोग, उसको सहयोग करना ही नहीं, असहयोग मतलब सहयोग करना ही नहीं। इसके कारण, तो कारण की जहां तक बात है तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन शुरू करने के 3 कारण को माना जाता है। पहला था रॉलेट एक्ट, याद रखना आप लोगों को, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में एक नियम बना था, एक कानून बनी थी जिसको अंधा कानून या काला कानून कहा गया। जो लोगों को बिना सूचना दिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, नजरबंद किया जा सकता था। दूसरा कारण, रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह भी 1919 ईस्वी में ही हुआ था। तीसरा कारण खिलाफत आंदोलन को माना जाता है, खिलाफत आंदोलन को माना जाता है। ये तीनों बातें याद रखना है। असहयोग आंदोलन के जो 3 कारण हुए थे, पहला जो कारण था रॉलेट एक्ट, दूसरा कारण जो था दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा खिलाफत आंदोलन। इसके बाद मैं अगर इसे और आगे बढ़ाऊं तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ देने से इनकार कर दिए और इसके अलावा असहयोग आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका अदा की। पूरे देश में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया गया। जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें
या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन लोगों ने इनका ये असहयोग आंदोलन अंग्रेजों का घोर विरोध किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद करना पड़ा। कब बंद हुआ? 1922 में। इसको बंद करने का अगर आपसे कारण पूछ दिए तो इसका कारण क्या था? उसको बंद करने का एक कारण था चौड़ा चौड़ी कांड। चौड़ा चौड़ी कांड, ये भी आपसे पूछ सकता है कि चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो याद रखना 1922 ईस्वी में हुआ था। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो चौड़ा चौड़ी कांड जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौड़ा चौड़ी, उसमें 5 फरवरी 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था। यहाँ पर जो है एक थाने में वहां के उग्र भीरों ने आग लगा दिया था जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अगर हम असहयोग आंदोलन के अलावे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में थी। ध्यान रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा के नाम से। क्यों? क्योंकि दांडी से गांधी जी दांडी से साबरमती दांडी तक की यात्रा की थी। दांडी तक की यात्रा कहां से? यात्रा साबरमती से की थी। साबरमती एक जगह है आश्रम में, गुजरात में गांधी जी के आश्रम थे, वहां से साबरमती तक की और ये दूरी थी 381 किलोमीटर 385 किलोमीटर। महात्मा गांधी को जाने में लगा था 24 दिन लगा था टोटल। पैदल यात्रा किए थे। कितने लोग थे? तो 78 लोगों के साथ गया था। उसके बाद यात्रा जो शुरू की थी तो 12 मार्च 1930 को चला था और 5 अप्रैल शाम में पहुंच गया था। 6 अप्रैल को 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। 5 अप्रैल को पहुंच गया था शाम में, 5 अप्रैल को शाम में पहुंच गया था और 6 अप्रैल से नमक बनाना चालू कर दिए थे। इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। फिर महात्मा गांधी से इरविन का जो है समझौता हुआ 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 1932 में सेकेंड राउंड टेबल हुआ, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ, जहां पर महात्मा गांधी 1932 में पहुंचे थे। 1932 में इसके अलावा जो है पूना समझौता भी हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। ये सब भी आपको याद रखना। अब गांधी जी तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन और अंतिम इसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी 1942 में ईस्वी में छोड़ा हुआ था। इसमें गांधी जी ने एक क्रिप्स मिशन भारत के लिए आया था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्व विहीन आंदोलन। अब आप सोचे होंगे नेतृत्व विहीन आंदोलन क्यों कहा जाता हो? क्योंकि सभी प्रमुख नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। एक महिला थी उषा मेहता जी, इन्होंने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया और वहीं से जो है इन आंदोलन को उग्र बनाया। इस आंदोलन को उग्र बनाया। एक बातें और याद रखना है, क्वाइट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, ये अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा इसी आंदोलन में लोकप्रिय हुआ, जैसे इसका नाम भी देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और ये अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा भी यहीं से फेमस हुआ। इसके बाद आप लोगों को
कुछ महात्मा गांधी के बारे में या फिर कुछ महत्वपूर्ण तिथि को याद करना। महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि लिखना है। तो सबसे पहले 1915 के बारे में लिखना है। 1915 में क्या हुआ था आप लोग बताएंगे। उसके बाद 1917 में क्या हुई थी आप लोग कमेंट करेंगे। 1918 में क्या हुआ था। इसके बाद 1919 में क्या हुई थी। तो देखिए सभी लोग, 1900 अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन देगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखना आप लोगों को, भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे तो 1915 ईस्वी में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह 1915 में हुआ था। 1918 में जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे खेरा आंदोलन हुआ था। ये खेरा सत्याग्रह कह सकते हैं, खेरा सत्याग्रह, ये किसानों का आंदोलन था। 1919 में आप लोग देखे थे क्या क्या हुआ था। एक जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और क्या हुआ था, और रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुई थी, जैसे कि आप लोग पीछे देख चुके हैं। चलिए इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे आप लोग ध्यान रखना है और इसका कमेंट आंसर करना। आप लोग देखें यहीं से, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट करेंगे। एक और लिखिए बारदोली सत्याग्रह, बार ये सब पूछा जाता है इसमें सब। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। उसके बाद उसके बाद लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, जैसे आप लोग क्लास में देख चुके हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इन सब का ईस्वी अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ से असहयोग आंदोलन जैसे आप लोग देखें अभी 1920 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आप लोगों को याद नहीं होता होगा, एक बार मेरे साथ दोहराइए, आप सभी लोग, सबको याद हो जाएगा। बार बार अगर बोलेंगे तो निश्चित तौर पे याद होगा। यहाँ पर देखिए, बोलिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था 1920 में, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था 1928 में, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था 1930 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 1931 ईस्वी में। चलिए कुछ बातें और ही देख लीजिए। उसके बाद आप लोग बताएंगे 1935 में क्या हुआ था, 1935 में क्या हुआ था, 1939 में क्या हुआ था। उसके बाद आप लोग बताएंगे 1942 ईस्वी में, इसको तो कमेंट करना ही पड़ेगा और ये भी है इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसमें। उसके बाद 1946 में क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ था, इन सब का आंसर कमेंट कीजिए। अगर हम 1935 की बात करें तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। क्या बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट कब बना था 1935 में। रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस
मंडल ने त्याग पद दे दिया। कब दिया? 1939 में। उसके बाद 1942 में, 1942 में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोका। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोका। सांप्रदायिक हिंसा को रोका कब? 1946 ईस्वी में। आइए शुरू से एक बार हम लोग जितने बातें पढ़े हैं उन सभी बातों का इस क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक बार सभी लोग देखिए और मेरे साथ सब चीज को दोहराते जाइएगा। जितना भी याद करने वाली चीजें हैं उनको आप अभी सभी विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, भाग 1 और 2 भी है इसमें, तो भाग 3 पढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक पलटा के देख लीजिएगा। ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जो इतिहास की परीक्षा देंगे उन सब के लिए जरूरी रहेगा। हम जो आज के वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग आज के वीडियो में देख रहे हैं अध्याय 13, चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी, अध्याय का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को यहाँ बताया गया है। इसकी पत्नी के नाम थी कस्तूरबा गांधी। इसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इसके बाद महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को देखें। असहयोग आंदोलन होता 1920 ईस्वी में और प्लस सहयोग करेंगे बिना सहयोग किए हुए अंग्रेजों को, मतलब जो है अंग्रेजों को यहाँ से जो है मतलब जो उसका असहयोग करना। इसके कारण बात करें तो 3 कारण थे। पहला रौलट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन। ये तीनों 1919 ईस्वी में हुआ था। क्या क्या हुआ था 1919 में? रौलट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। इसको कहीं कहीं पर आप लोगों को 1920 भी मिलेगा, उसको भी याद रखिएगा। इसके क्या कारण थे? सबसे पहले इसको बंद किया गया। कब बंद किया गया? 1922 में। कारण क्या थे? चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट बातें देखिए आप सभी लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कहां से क्या इसे और नाम से जाने जाते हैं? दांडी यात्रा के नाम से। दांडी यात्रा क्या है? तो ये साबरमती से दांडी तक का जो यात्रा है 78 आदमी महात्मा गांधी के साथ गए थे। 385 किलोमीटर था, 24 दिन लगा था इसे जाने में। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, 5 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुंच चुके थे। उसके बाद आप सभी लोग आगे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया, लेकिन महात्मा गांधी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। और कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। भारत छोड़ो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण जो है गांधी जी को भारत मतलब जो है असफलता के बाद ये जो है आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया। उसके बाद अगर आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन तिथियों को आप लोगों को याद रखना है। पहला 1915 तो क्या हुआ? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आगे देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। और असहयोग आंदोलन 1920। इस सबको याद कर लीजिएगा। बार बार वीडियो एक से अधिक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। 1939 में कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, सभी लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1946 ईस्वी में क्या हुई थी? तो महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा में को बंद करवाए थे। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी के समक्ष इस वीडियो में इतना ही बातें रखूंगा, और भी बातें अगले जो है वीडियो में लेके आऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से कोई बातें पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।